नमस्कार दोस्तों, मैं अमित गुप्ता। आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज़। अनुराग यादव हत्याकांड आप लोगों को काफ़ी फेमस रहा है, काफ़ी चर्चित सोशल मीडिया में वायरल हुआ है, जिसका गला काट के ताइक्वांडो खिलाड़ी था, गला काट के हत्या कर दी गई। और उसमें प्रधान जी काफ़ी मेहनत से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उनका एक वीडियो वायरल होता है, उसके बाद पुलिस इनको उठा के जेल भेज देती है। हम प्रधान जी से बात करेंगे, क्या कारण रहा कि क्यों आपको पुलिस जेल में। देखिए भैया, आपको चैनल को बहुत दिल से धन्यवाद। हम तो देखिए उस समय 16 तारीख की बात है, एक लकी ढाबा है उसी पर जैसे बताएं आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे एक कर्मचारी था। जैसे वो दारू पी के पूरा एकदम फुल था और इतना नशे में था, तो वहाँ पे एक धीरज तिवारी हैं, वो बैठे थे वहाँ पे। अब ये जान लीजिए कि उस समय जब हम आए तो वो गाली दे रहा था। धीरज गुरु जी कहें कि प्रधान जी बहुत बुरा बुरा गाली दे रहा है, और दारू पे हम कहे यार जाने दो, हटाओ। फिर हम चले गए रूम में नीचे। तो जब वहाँ गए तो वहाँ पे देख लीजिए कि आज के डेट में वो कुंभ का मेला चल रहा है, और एक बस रुकी वहाँ पे, और एक बस पहले की रुकी थी। तो औरतें सब वहाँ जैसे या गाजीपुर या देवरिया या गोरखपुर की थी, अभी तो नहीं बता सकते। शकुंतला पांडे करके वो थी, वो बताई ना। और वो अध्यापक थी, लगभग 40-42 साल उम्र था उनका। अब ये जान लीजिए कि वो जब नीचे उतर जा रही थी या शौच करने, तो वो जो है इतना अभद्रता बात बोला उस औरत को, तो समझ लीजिए कि वो आपके चैनल पे कहने लायक नहीं है, और दारू पी के एकदम फुल था। तो हम उधर से आए घूम के, तो औरत तो बोलने लगी भैया ऐसे ऐसे वो बोल रहे हैं, और उनको समझा दीजिए। और क्या बताएं आपको इस चैनल पे कि क्या वो कहें। औरत बहुत समझ लीजिए कि पढ़ी लिखी, बहुत समझदार थी। और वहाँ पे लगभग 2 बस रुकी थी, लगभग 100 की संख्या थी। औरतें इधर उधर अपना जो भी पानी पी रहे थे, कुछ खाना खा रहे थे, कुछ लोग दुकान पे चाय पी रहे थे। तो बताएं आपको कि वो जो है हम उधर से आए तो हम कहें कि क्यों गाली दे रहे हो। जो औरत है समझ लीजिए कि वो एक मेहमान के रूप में है। अगर दूर दराज के नहाने जा रहे हैं कुंभ के मेला में, समझ लीजिए कि आज की डेट में मुख्यमंत्री योगी नाथ इतना यहाँ पे कड़ी से कड़ी का अथवा व्यवस्था किए हैं, और पूरे प्रदेश की बात कर रहे हैं, पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि जितना आपके ज़िले हैं या डीएम साहब हों, कप्तान साहब हों, सबको लगा दिए हैं। हमारे ज़िले के कप्तान साहब समझ लीजिए कि हमारा ज़िला लगता है मुगरा बादशाहपुर तक, लेकिन वो फूलपुर सहसों तक चले जाते हैं जाम छोड़ाते। अब समझ लीजिए कि इतना सब सक्करी हैं कि यात्रियों को कोई दिक्कत न हो, कोई परेशानी न हो, लेकिन इतना वो अभद्रता से बोला दारू पी के। तब उसको हम जब पूछने लगे तो वो हमें भी बोल दिया थोड़ा उल्टा पुल्टा, तो हम उसको 2-3 पड़ाका मार दिए। आप हमेशा सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं, अनुराग यादव की लड़ाई आप लड़ रहे हैं, उसके बाद ये मामला हो जाता है। तो इसके प्रशासन के कहाँ तक कब्जा आप। अब देखिए हम बता रहे हैं, फिर ये चीज़ें जब उसको मार दिए तो ये मामला वो औरत खुद मना करने लगी कि भैया जाने दीजिए, ये अच्छा तो नहीं बोले, मना करने लायक नहीं है, लेकिन जाने दीजिए भैया। फिर हम आए और उनसे पूछें कि बहन जी आप जो है कहाँ से हैं, तो बताएं कि हम जो है इधर गोरखपुर से हैं। और आपके चैनल पे ये बता रहे हैं बहुत शिक्षित परिवार के थे। अगर उसको हम नहीं मारते तो वो औरत ऐसी थी कि वो खुद जाके थाने पे एप्लीकेशन डालती या कप्तान साहब को फ़ोन लगाती। क्योंकि ऐसा वो बड़े पैमाने की औरत लग रही थी, अच्छे घर से अच्छे परिवार से लग रही थी। तो हम तो इसीलिए सोचे कि ये मामला अगर इसको 2 पड़ाका मार के समझा बुझा देंगे तो इसको जो औरत है उसको भी थोड़ा सा संतुष्टि हो जाएगी कि इस तरीके से बोला, तो भैया जी ने थोड़ा इसको मार 2 पड़ाका समझाए। लेकिन वह समय बता दें आपसे कि फिर सुबह उठ के जिसको हम मारे थे 2 पड़ाका समझाने के लिए डांटे थे, वो आया हमारे पास, हाथ जोड़ कहा भैया हम रात में दारू बहुत ज़्यादा पी लिए थे और हमें ज़्यादा दारू हो गई थी। हम क्या क्या बोले क्या क्या कहें हमें कुछ पता नहीं है,
और भैया जी हमें जो है माफ़ कर दीजिए, हाथ जोड़ के भी कहा। तो हम कहे चलिए ठीक है यार, जैसे आपके परिवार हैं, बच्चे हैं, और आपके अगर यहाँ दुकान है, ढाबा है, अगर यात्री नहीं रुकेंगे तो एक पैसा नहीं कमा पाओगे। कायदे से इज्जत से कमाओ खाओ, और इतने बड़े नहीं हो कि धतुआ तैयारी नहीं बैठ जाओगे, किसी को अडबड बोल दोगे तो कोई पहुंचा देगा, परिवार खाने बिना मरने लगेंगे। तो उसको समझ कहा ठीक भैया, हाथ जोड़ा, फिर चला गया। हम कहे ठीक। तो ये तो मामला ख़त्म हो गया। लेकिन वो ये मामला 16 तारीख को शाम को था। 17 को अनुराग की केस थी। हम चले गए कचहरी। जब कचहरी चले गए तो जो सुभाष लड़का एक अंकित है, उसका नाम लकी है, तो यहाँ पे उसको एक राजनीतिक मुद्दा सब बना लिए। यहाँ पे हम तो देखिए समझाने बुझाने की सोचे, समझ जाएगा, मामला भी थोड़ा हो जाएगा, औरत भी थोड़ा संतुष्टि हो जाएगी। लेकिन यहाँ एक बात बताएं आपके चैनल पे कि जो राजनीतिक हैं, राजनीति किए, उसको चढ़ाए बढ़ाएं। जैसे सुभाष को, अंकित सुभाष के लड़के हैं, नेता उन्हें सब कहते हैं। उसके बाद फिर वो एक एप्लीकेशन डाला। तो हम जब 4 बजे वहाँ से निकले कचहरी, तो हमारे पास फ़ोन आया, अरविंद अरविंद एसआई हैं, वो फ़ोन किए, कहे थाने पर आ जाइए। हम कहे ठीक है, हम आ जा रहे हैं। जब वहाँ गए तो हम कहे क्या बात है बताइए। हम ये सोचे हमारे गांव का कोई मामला है, चले देख लें। तो हम गए तो वहाँ हमसे 2 पन्ने साइन कराएं, और उसमें मेरी चालान भी हुई एसडीएम के यहाँ से। मतलब तत्काल, मतलब आधा घंटा में वहाँ मेरा जो भी कागज़ हो तैयार करके उसको हमें एसडीएम के यहाँ से, हमें हमारे बजरंगी वकील थे, और तुरंत जो है हमारा जमानत करा दिए हैं। फिर हम वापस चले आए। तो ये सिर्फ क्या मामला है कि जैसे एक राजनीतिक, आज के डेट में हम अपने मुंह से तो नहीं कहना चाहेंगे, जैसे आज दुनिया हमें देख रही है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और देखिए अनुराग के विषय में हमें आरोप भी लगा कि घर में सामान था और प्रधान ने सबको अथवा करके हटवा दिए, बढ़ा दिए, तमाम आरोप लगा। तो इसमें भी राजनीतिक लोग लग के थोड़ा ये सोचे कि इनका जो भी है समाज में अच्छी छवि, वो छवि धूमिल कर दें। लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इस तरीके से हमारी धोबिन नहीं होगी। क्योंकि आज जनता, देश, दुनिया और पूरे भारत के, पूरे विश्व को बात कर रहे हैं कि आज हमारे विषय में अच्छी तरह से जान रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो आपके चैनल पे बताए हम कि सब ये सोच रहे हैं कि अनुराग की मामला से हट जाएं। आज लोकप्रियता भी समाज में मेरी बढ़ गई है, तो हम ये सब चाह रहे हैं कि यहाँ से हट जाएं, इस मामला से हट जाएं, उनको न्याय भी न मिल पावे। तो देखिए आपके चैनल पे बता दे रहे हैं, अगर ये चीज़ें किसी भी हमारे आंटी हों, चाहे अनुराग के पिताजी का आंटी हैं, आपके चैनल बता रहे हैं कि मैं वो बंदा हूँ कि मेरा एक एक टुकड़ा उड़ जाएगा। लेकिन जो न्याय की लड़ाई हम लड़ रहे हैं, वो न्याय अनुराग के पिताजी को दिला के रहेंगे, चाहे मेरी धज्जियाँ मैं एक एक टुकड़े में उड़ जाऊँ हवा में। लेकिन हमारे शरीर में अगर सांस आते रहेगी तो हम उस मुकदमा को जब तक जीते रहेंगे और लड़ेंगे, और न्याय के लिए लड़ेंगे और न्याय दिलाएंगे। ये मेरा वादा है। और चाहे जो जवान एंगल कोई नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे एंगल पा रहे हैं, तो बस इसमें क्या है कि जैसे वो गाली दे रहा था, अगर एक बहन या हमारी बहन हो तो आपकी बहन है, इनकी माँ है तो मेरी माँ है। देखिए इज्जत होती है। तो हमारी अगर बहन ही अगर कहीं चले जाए, अगर कोई बोलेगा इस तरीके से और वो आज हमें बताएगी, तो हम ये जानेंगे ना, अरे यार वो जिला खतरनाक है, वो जिला हरामखोर है, इस तरीके से बात करता है। तो हमारा ये रहना चाहिए रवैया कि हम अगर कोई यात्री जा रहा है तो मेरा फर्ज ये है कि अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उनसे अगर नहीं कुछ पा रहे उनसे बोले ही नहीं। अगर हम उस लायक है तो जो भी है, पानी है, दाना है, खाना है, पीना है, सहयोग करें।
बिल्कुल हमारे साथ प्रधान जी थे, जो अनुराग यादव जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था जिसके तलवार से गला काट के हत्या कर दी जाती है, उसको काफ़ी पैरवी कर रहे हैं। लेकिन साजिदन तौर पे इनका साफ तौर से कहना है कि साजिदन तौर पे इनको फंसाया गया और इनको जेल भेजा गया। उस समय मौके पे ये भी थे। अब पूरा मामला क्या हुआ? दारू पे मामला यही था, दारू पी को गाली दे रहे थे, प्रधान जी समझा रहे थे, उनको समझ नहीं रहे थे, एक दो पड़ाका मारे थे और कुछ ज़्यादा नहीं हुआ था। वो शराब पीकर बहुत ऐसा उल्टा पुल्टा गाली दे रहे थे, इसलिए चैनल बताने लायक नहीं है कैसा गाली दे रहे थे वो। अनुराग यादव की इतनी पैरवी ये कर रहे हैं, इसके साजिदन तौर पे इनको फंसाया जा रहा है। ये गलत फंसाया जा रहा है ना। अभी ये उनके खिलाफ लड़ रहे हैं, इतना अच्छे के लिए कर रहे हैं, फिर भी इनके ऊपर ऐसा वैसा इल्जाम लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। हमारे ही गाँव हट जाएंगे इनके गांव के। हम इनके होटल पे हर आते रहते हैं रोज। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अनुराग यादव जो हत्याकांड था, जिसकी तलवार काट के ताइक्वांडो खिलाड़ी थे जिसकी तलवार काट के हत्या कर दी गई थी, उसमें प्रधान जी द्वारा काफ़ी पैरवी की गई। उसके प्रधान जी का साफ तौर से कहना साजिदन तौर पर उनको फंसाया गया। मिलते हैं नई खबरों में, नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।